आज तो देखिए हमारी एक प्रारंभिक बैठक एक बेसिकली तैयारी के लिए कि हम इसकी रूपरेखा थोड़ी-सी तय कर सकें कि क्या रहेगा, किस तरह से हम इसको कराएँगे। क्योंकि इस बार आपदा का सीज़न रहा है तो हम चाहते हैं कि विंटर लाइन कार्निवल बहुत अच्छा व्यवस्थित हो ताकि मसूरी में वापस रौनक लौट पाए। इसी क्रम में आज जब बैठक बुलाई गई तो हमारा सभी मेंबर्स से ये सुझाव आया था कि इस बार का हम मे बी जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को डेडिकेट कर सकते हैं। उनकी जयंती भी 100वीं जयंती इस बार होनी है 24 दिसंबर को, तो इस बार थोड़ा-सा डेट्स में चेंज करने की प्रस्ताव जो कहा गया है कि 24 से 29 तारीख तक इसको किया जाए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव आए जैसे कि हम इसका कर्टेन रेज़र इवेंट करें ताकि लोगों में इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट पहले से क्रिएट किया जा सके, बज़ हो। और इसके अलावा जितने भी हमारे अन्य संस्थान हैं उनको रोपिन किया जाए, चाहे हमारे सांस्कृतिक यहाँ के लोकल कलाकार हों, खेल महासंघ के लोग हों या इसके अलावा यहाँ के लोकल स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त किया जा सके ताकि वापस से इस कार्निवल की जो रौनक है उसको वापस लाया जा सके और मसूरी में वापस पर्यटकों को वेलकम किया जा सके। इसमें बहुत मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हम बहुत विशेष भूमिका रखेंगे कि उत्तराखंड के कलाकार और हमारे लोकल हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और जैसे कि हमारा पूरा थीम जो है उन्हीं के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। लोकल कल्चर हम किस तरह से दिखा सके। कार्निवल बेशक होगा जिसमें टूरिस्ट के लिए भी सब कुछ होगा, बट हमारा उत्तराखंड का भी कल्चर हम उसमें बिल्कुल शोकेस करें और वैसे भी हमारा इस साल जो है उत्तराखंड बनने के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसके भी सिल्वर जुबली हो रही है, तो उसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसे कुछ लोगों का कहा कहना था, तो वही इसीलिए बैठक इसलिए बुलाया गया कि हम सुझाव ले सकें और इसके अलावा जैसा उन्होंने कहा कि लोकल्स की भूमिका होनी चाहिए और उनको उचित वो मिलना चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको पूरी उचित उनको प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, उनकी नाराज़गी दूर की जा सके। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगा कि समस्त मसूरी की जनता से उनके मन में भी कोई अगर सुझाव हो तो वो बिल्कुल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हम उसको कंसिडर करना चाहेंगे क्योंकि अभी कोई भी फाइनल नहीं किया गया है इसके उसको। तो अभी कोई भी सुझाव अगर आते हैं आने वाले 10 दिनों में तो हम उसको कंसिडर करेंगे। विशेषता तो जैसे सबसे मेन कहा गया कि हमारे उत्तराखंड के 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती भी पूरी हो रही है। तो हमारा मेन जो है कि विंटर कार्निवल में कैसे हम हमारे कल्चर को मॉडर्न तरीके से जो कार्निवल हमने इसका नाम दिया है, कि दोनों का फ्यूजन करके एक वैसा बनाया जा सके कि सभी को इसमें सभी के लिए सब कुछ हो। कि सबसे पहले तो ये क्योंकि दिसंबर लास्ट में कार्निवल होता है, हर बार ही होता है और पूर्व में देखा गया है कि दिसंबर में लास्ट में अगर कार्निवल करते हैं तो हम दिसंबर लास्ट में ही 2-4 दिन पहले बैठक करते हैं और उसके बाद कार्निवल आयोजित कर देते हैं, जिससे पूरी अव्यवस्था बन जाती है। तो इस बार 2 महीने पहले इस बैठक को आयोजन करने का यही मकसद था कि चीज़ें व्यवस्थित तरीके से की जाए। दूसरा, शहर का हर व्यक्ति इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करे। हर व्यक्ति का सुझाव इसमें लिया जाए कि कैसे हम विंटर कार्निवल को बेहतर कर सकते हैं। तो आज ये सुझाव को लेकर के बैठक थी। अंततः डीएम को ये बैठक लेनी है फाइनली और उसमें चीज़ें फाइनल होनी है। लेकिन ये तय है कि जो यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, यहाँ के जो लोकल जो हमारी जो चाहे वो व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन है या हमारा खेल एसोसिएशन है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई जो टीमें हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ये एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो इसलिए आज ये प्री प्लानिंग बैठक यहाँ पे आयोजित की गई। देखिए, आज सभी लोगों का सुझाव था इसमें भी कि इसका प्रचार प्रसार बहुत लार्ज लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि 2013 में ये आपदा जब आई थी तो तभी ये शुरू किया गया था टूरिस्ट को मसूरी शहर की तरफ खींचने के लिए, उत्तराखंड की तरफ लाने के लिए। और आज भी वही स्थिति है। आज भी शहर आपदा की चपेट में आया है और लेकिन आज स्थिति बहुत बेहतर है शहर की। यहाँ टूरिस्ट आ सकता है, बहुत सुरक्षित रहेगा यहाँ पे टूरिस्ट। इसलिए मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि जो विंटर कार्निवल यहाँ पे आयोजित किया जाएगा उसका बहुत बेहतर प्रचार प्रसार भी होगा और जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी टूरिस्ट उस दौरान यहाँ पे होगा वो बहुत सुरक्षित भी महसूस करेगा और उसके सामने उत्तराखंड की एक अलग झलक भी उनको देखने को मिलेगी। ताजगी की बात तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें ये है कि जब कभी इस तरह के आयोजन होते हैं जो शहर हित के लिए हैं, प्रदेश हित के लिए हैं, राष्ट्र हित के लिए हैं, तो उसमें क्या है कि सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। राय सबकी ले लेनी चाहिए। अब आप चुनिंदा लोगों को उसमें जो है बोलकर और अपना डिसाइड करेंगे, तो उस तरह की बात पे एक सुझाव ये है कि कभी भी सिर्फ विंटर कार्निवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शहर की गतिविधियां होती हैं उसमें चुनिंदा लोगों के अतिरिक्त तो पूरे शहर की जो है सहमति होनी चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए। बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था। इंद्रमणि बडोनी जी निसंदेह उत्तराखंड राज्य स्थापना के हमारे पुरोधा हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इसी तरह से हमारा इस कार्निवल के संबंध में भी कहना है कि आप लोग हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड की थीम के लोग हैं,
उत्तराखंड के कार्यक्रम हैं, उसको आप यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए। क्योंकि इसको जो है हम अन्यंत्र और चीज़ों को तो अन्यंत्र भी हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन मसूरी जैसी जो सादत की जगह है वो निसंदेह इसमें उत्तराखंड होना चाहिए। और उत्तराखंड रहेगा तो हम सब लोग हैं, अधिकारी हैं, नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, चाहे नेता हैं, अभिनेता हैं, कोई भी है, वो तब हमारी पहचान है, जब हम उत्तराखंड को जीवित रखेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। नहीं, मेरा ऐसा तीखी नोक-झोंक का मतलब नहीं है, पर मेरा कहना ये है कि पूरे शहर को कुछ चुनिंदा लोगों की राय पे नहीं चलाया जा सकता है, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे अन्य कोई संस्थान हो, सबकी सहमति से, सबके विचारों से ये शहर चलना चाहिए। न कि ऐसा होकर कि प्रशासन किसी दबाव में या किसी और चीज़ों को ये सोच के करे कि नहीं इन्होंने बोल दिया तो सब सही है। ये काम शहर में होना भी नहीं चाहिए और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।